अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर नाम। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर 2 से रिलेटेड है। मैथ का चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.7। सवाल की तरफ आते हैं, सवाल सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने सॉल्यूशन की हेडिंग डाली। यहाँ पर कोई भी न्यू कॉन्सेप्ट इस सवाल में नहीं है। जो कॉन्सेप्ट हम लोग पिछले सवालों के अंदर अपने बिल्डअप कर चुके हैं, उन्हीं टेक्निक्स को यूज़ कर कर हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। हमें मालूम है कि 6 का जो क्यूब होता है वो 216 के बराबर होता है। तो अंडर रूट फिलहाल हमने ऐसे ही रहने दिया और बाकी चीज़ों को लिखा। 6 का क्यूब, 6 थोड़ा सा बड़ा कर लिया हमने, क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2/3, 2/3 यही वाली पावर आ गई। 6 का क्यूब 216 की जगह पर आ गया। हमें मालूम है कि 6 का क्यूब जो होता है वो 216 के बराबर होता है। मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। 5 का स्क्वायर हमें पता है 25 के बराबर होता है, तो 25 की जगह पर 5 का स्क्वायर लिख दिया और पावर 1/2 उसी तरह से हमारे पास आ गई। डिवाइड का साइन लगाया, 1/25 था। अच्छा, हमें पता है कि ये जो 3/2 है ये 1 के ऊपर भी है और 25 के ऊपर भी है, तो 1 के ऊपर जो भी पावर आ जाए वो 1 ही हो जाती है। इस वजह से 1 के ऊपर हमने पावर नहीं डाली। अब सीखने की बात यह है कि 1 के ऊपर कुछ भी पावर आ जाए, 1 की पावर 17 हो जाए, आंसर 1 ही आएगा। इसलिए हमने 1 के ऊपर -3/2 फिलहाल नहीं लिखा। 5 का स्क्वायर आ गया 25 की जगह, मल्टीप्लाई बाय -3/2। 25 की जगह पर 5 का स्क्वायर आ गया, -3/2 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमें मालूम है कि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसी सवाल को कुछ इस तरह से लिखेंगे। अंडर रूट वैसे ही मौजूद है, 6 का स्क्वायर हमारे पास आ गया, मल्टीप्लाई बाय 5 आ गया, डिवाइड बाय 1/5 की पावर -3 आ गई, 5 की पावर -3 आ गई। अब 5 की पावर -3 है, हमें पता है ये डिनोमिनेटर में जब हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे। अच्छा, ये अंडर रूट, एक और सीखने की बात हमारे पास ये है कि जितना हमारा वैल्यू होगी, अंडर रूट पूरी वैल्यू के ऊपर है, तो आखिरी टाइम तक जब तक अंडर रूट मौजूद होगा हम पूरी वैल्यू को ऊपर बनाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, छोटे छोटे स्टेप करके बता रहा हूँ मैं आपको। जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो इतने स्टेप्स की जरूरत होगी नहीं। 6 का स्क्वायर वैसे ही लिखा हमने, मल्टीप्लाई बाय 5 वैसे ही लिखा। 5 की पावर -3 थी, इसको ऊपर ले गए यहाँ ऊपर, तो ये हो गया 5 की पावर +3। यहाँ तक किसी भी किस्म का कोई मसला हमारे पास मौजूद नहीं है। यहाँ पर 5 की पावर कुछ भी नहीं है, तो हम 1 लिख देंगे, क्योंकि 5 की पावर 1 = 5 ही होगा। जब नेक्स्ट स्टेप पर आए तो हमने अपने पिछले सवालों में देखा था कि अगर आप डिनोमिनेटर और की वैल्यू सेम होती है तो पावर को हम मूव करवा सकते हैं। किस तरह से मूव करवाएंगे, 6 का स्क्वायर वैसे ही मौजूद है हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1 हमारे पास मौजूद है। जब ये वाली पावर प्लस की 3 ऊपर जाएगी तो माइनस का 3 बन जाएगा। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास पावर आ जाएगी। 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1 में से -3 जाएगा तो -2 बच जाएगा। अच्छा, अब आपको करना क्या है, अगर आप अभी उसी टाइम ही ड्यूरिंग लेक्चर आप अगर इस सवाल को कॉपी नहीं कर रहे हैं अपने पास, तो इतने पार्ट की आप स्नैप ले सकते हैं। क्योंकि अब मेरे क्या है, बोर्ड कम पड़ता है, तो अब मैं यहाँ से ये वाला पार्ट इसका रब करूँगा। अच्छा, बच्चे कहेंगे कि सर डस्टर क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे, तो भाई डस्टर से जो है, एक तो आपका ये वीडियो कैमरा काफ़ी हिलता है, सेकंड चीज़ ये है कि उससे साफ मिट भी नहीं रहे, तो इसलिए एक कपड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं। खैर, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ठीक है। तो अब बारी है ये, अब इस सवाल के अंदर कुछ भी सॉल्व करने के लिए फर्दर हमारे पास नहीं बचा, तो अब हम अंडर रूट हटाएंगे। अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होती है। अब जब हमने अंडर रूट हटाया, नेक्स्ट स्टेप के अंदर अगर आप बोलेंगे भाई ये अचानक से अंडर रूट कहाँ चला गया, तो हमने अब अंडर रूट हटा दिया। 6 स्क्वायर वैसे ही लिखा, अंडर रूट हटाया है, अंडर रूट इस वैल्यू के ऊपर था, तो पावर अंडर रूट के हटने से 1/2 आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अंडर रूट की जो वैल्यू होती है वो 1/2 के इक्वल होती है। तो हमने अंडर रूट हटाया तो 1/2 दे दिया। अंडर रूट 5 के ऊपर भी था, इसलिए हम 5 की पावर के ऊपर भी
5 की पावर -2 वैसे ही लिखा और यहाँ पर 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। क्यों करवा देंगे? क्योंकि √5 के ऊपर भी मौजूद था। 2 से 2 कैंसिल हो गए तो हमारे पास यहाँ बचा 6 मल्टीप्लाई बाय 2 से 2 कैंसिल हो गया 5 की पावर -1। यहाँ तक बात समझ में आई। अब पावर -1 है, पावर -1 है, जब हम इस वाली वैल्यू को नीचे ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? आंसर 6/5 और पावर -1 है, यहाँ पर आकर +1 हो जाएगी। 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं होता। हमारे पास ये आ गया आंसर। ये आंसर हमारे पास फ्रैक्शन में है। कुछ जगहों पर आपको इस आंसर को कंपाउंड फ्रैक्शन में भी देखने को मिलेगा। पॉसिबिलिटी है कि अगर आप अपनी बुक से आंसर चेक करें तो वो कंपाउंड में होगा। अब कंपाउंड फ्रैक्शन में हम किस तरह से लिखेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वैसे तो आपको बेसिक क्लासेस के अंदर सिखाया जाता है। 6/5 है, 6 आ गया, अच्छा सॉरी 5 आ जाएगा आपके पास, डिनोमिनेटर बाहर और ऊपर वाली वैल्यू अंदर। 5 अंदर 5, कुछ नहीं बचा तो हमारा बच गया 1। तो ये आ जाएगा 1/5। ये आपका कंपाउंड इसके अंदर आंसर आ जाएगा। 5/5 +1 6/5। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। बाकी आपको अपने जो बुक के अंदर बाकी सवाल मौजूद हैं उसकी भी प्रैक्टिस करनी है, उसके सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। लेकिन कोशिश ये करनी है कि आप खुद से पहले एक दफ़ा प्रैक्टिस करें, ताकि प्रैक्टिस करने से आपको जो कॉन्सेप्ट हैं, जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो आएँ और आप क्या करें उस चीज़ को सॉल्व कर सकें, सॉल्व करने की एबिलिटी आपके अंदर पैदा हो। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।